एक छोटे से शहर मेरठ में सास शारदा देवी और बहू रीना की कहानी शुरू होती है। रीना पढ़ी लिखी और ऑफिस जाने वाली लड़की थी, जबकि शारदा देवी पुराने ख्यालों की थी। हर सुबह जब रीना ऑफिस के लिए तैयार होती तो टिफिन पैक करके जल्दी जल्दी निकल जाती। शारदा देवी सोचती, ये बहू खुद का खाना तो पैक कर लेती है, लेकिन घरवालों का क्या? एक दिन सास ने ताना मारा, रीना, बहू वो होती है जो पूरे घर के लिए खाना बनाए, सिर्फ अपना पैक न करे। रीना चुपचाप सुनती रही, लेकिन उसके मन में सवाल उठता रहा कि क्या पैक किया हुआ खाना सिर्फ स्वार्थ है या जरूरत। दूसरे दिन रीना ने नया तरीका निकाला। उसने सुबह सुबह रसोई में जल्दी उठकर सब्जी, रोटी और दाल बनाई। फिर दो टिफिन पैक किए, एक अपना ऑफिस का और एक सास का, ताकि वो घर पर अकेली रहते हुए भी गरम-गरम खाना खा सके। जब शारदा देवी ने टिफिन खोला तो अंदर उनके लिए बनी मनपसंद लौकी की सब्जी और नरम गरम रोटियां थीं। उनकी आंखें भर आईं। अब हर दिन रीना सास और खुद दोनों के लिए पैक्ड खाना बनाती। मोहल्ले में लोग कहने लगे, देखो, आजकल बहुएं भी सास के लिए पैक्ड खाना भेजती हैं। शारदा देवी ने महसूस किया कि पैक्ड खाना सिर्फ डिब्बा नहीं, बल्कि रिश्तों की मिठास है। धीरे धीरे उनका रिश्ता बदलने लगा। अब सास बहू से कहती, बहू, आज मेरे लिए टिफिन में कढ़ी चावल डालना, बड़ी याद आ रही है। और रीना मुस्कुराकर कहती, जी मम्मी जी। सास बहू की टिफिन वाली कहानी का दूसरा हिस्सा और भी मजेदार हो गया। अब रीना रोज सुबह जल्दी उठकर पूरा प्लान बनाती कि सास को कौन सा खाना पसंद है और ऑफिस में उसे खुद क्या ले जाना है। उसने एक छोटा सा नोटबुक बना लिया जिसमें हर दिन का मेन्यू लिखा होता। सोमवार को राजमा चावल, मंगलवार को आलू गोभी, बुधवार को खिचड़ी, गुरुवार को पनीर और शुक्रवार को कढ़ी चावल। शारदा देवी अब इंतजार करती कि टिफिन में आज क्या सरप्राइज मिलेगा। एक दिन मोहल्ले की औरतों ने देखा कि डिलीवरी बॉय टिफिन लेकर ऑफिस भी जा रहा है और घर पर भी। सब हंसते हुए कहने लगी, भाई वाह, अब तो पैक्ड खाना रिश्तों का नया फैशन बन गया है। धीरे धीरे रिश्ते इतने मधुर हो गए कि सास खुद कहने लगी, रीना, आज मैं तेरे लिए पुलाव बना देती हूँ, तू सिर्फ अपना टिफिन भर लेना। रीना खुश हो गई। उसे एहसास हुआ कि अब सिर्फ वह अकेली जिम्मेदार नहीं, बल्कि सास भी साथ दे रही हैं। एक रविवार दोनों ने मिलकर 5 से 6 डिब्बे भरे और मोहल्ले के गरीब बच्चों में बांट दिए। टिफिन खोलकर बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आई, उसने सास बहू दोनों का दिल छू लिया। उस दिन शारदा देवी बोली, रीना, तेरा पैक्ड खाना अब सिर्फ डिब्बा नहीं रहा, ये हमारे घर का रिश्ता और दुआओं का पुल बन गया है। कहानी की सीख, सच्चा रिश्ता तभी मजबूत होता है जब साथ बैठकर खाना बांटा जाए, चाहे वो टिफिन में ही क्यों न हो। सास बहू की पैक्ड खाने की कहानी का तीसरा हिस्सा रिश्तों में और मिठास घोल देता है। अब टिफिन सिर्फ खाना नहीं, बल्कि घर की पहचान बन गया था। मोहल्ले वाले हंसते मुस्कुराते कहते, शारदा जी और रीना का टिफिन तो मोहब्बत वाला टिफिन है। रीना ऑफिस में जब टिफिन खोलती तो उसकी सहेलियां पूछती, यार, ये इतना स्वादिष्ट कैसे बनाती हो? रीना मुस्कुरा कर कह देती, ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरी सास का भी प्यार है। एक दिन ऑफिस में मैनेजर ने कहा कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की पार्टी होगी और हर कोई अपना अपना घर का बना हुआ खाना लाए। रीना थोड़ी घबराई कि अकेले कैसे सब तैयार करेगी, लेकिन शारदा देवी ने कहा, चिंता मत कर बेटी, हम दोनों मिलकर बनाएंगे। और सच में, उस दिन उन्होंने मिलकर छोले भटूरे, मीठी सेवई और पकोड़े बनाए। जब पार्टी में सबने चखा तो मैनेजर भी दंग रह गया और बोला, रीना, तुम्हारा खाना ऑफिस का बेस्ट है। उस रात जब दोनों साथ बैठकर चाय पी रही थी, शारदा देवी ने कहा, रीना, ये पैक्ड खाना नहीं,
हमारे रिश्ते का स्वाद है। रीना की आंखें भर आईं। उसने सास के हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब मैं आपको सिर्फ सास नहीं मानती, बल्कि अपनी माँ मानती हूँ। कहानी की सीख। जब रिश्तों में मिठास हो तो टिफिन का हर निवाला जन्नत जैसा लगता है। पैक्ड खाने की कहानी का चौथा हिस्सा और भी दिल छू लेने वाला है। अब टिफिन सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मोहल्ले की औरतें भी कहने लगीं, हमें भी ये पैक्ड खाना चखना है। एक दिन मंदिर में भंडारा हुआ तो शारदा देवी और रीना ने मिलकर जिम्मेदारी ली। दोनों ने रात भर जागकर पूरी मेहनत से कढ़ी पकोड़े, पूरी, हलवा और रायता तैयार किया। सुबह जब भक्तों को खाना मिला तो सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी, ये पैक्ड खाना नहीं, प्यार का प्रसाद है। धीरे धीरे रीना की पहचान सिर्फ बहू की नहीं रही, बल्कि खुशबू वाली बहू के नाम से मोहल्ले में मशहूर हो गई। बच्चे दौड़कर कहते, आंटी, टिफिन में आज क्या है? रीना हंसकर सबको टिफिन से थोड़ा थोड़ा खिला देती। शारदा देवी को गर्व होता कि जिस बहू को कभी पैक्ड खाने का ताना मिलता था, वही अब सबके दिल जीत रही है। एक रात जब बरसात हो रही थी, बिजली चली गई और घर में अंधेरा छा गया। शारदा देवी ने कहा, रीना, लगता है आज तो कुछ भी नहीं बनेगा। पर रीना मुस्कुराई और बोली, माँ, हमारा पैक्ड खाना हमेशा तैयार है। उसने पहले से बनाए लड्डू और थेपले निकाले और मोमबत्ती की रोशनी में सबको परोसे। उस वक्त शारदा देवी ने महसूस किया कि असली खुशी पैक्ड खाने में नहीं, बल्कि बहू के दिल में छुपी मोहब्बत में है।